टू आइडिया ऑफ लाइफ विद नैंसी गुप्ता। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टूडेंट्स, यू विल फाइंड इट इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये कंसेप्ट्स हम अपने पीछे बहुत सारी क्लासेस प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं और वही कंसेप्ट्स रिपीट किए जा रहे हैं सो दैट यू मे इनकैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स इनटू योरसेल्फ और आप इसको अप्लाई करें इनटू योर प्रैक्टिकल लाइफ। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है जो आपको अप्लाई करना है, विल स्टडी इट। लेकिन सबसे पहले हम चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं एंड दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिसोर्स। आता है ये क्वेश्चन 1 मार्क में, आप किस चीज को रिसोर्स कह सकते हो, एक एग्जाम्पल दो। तो पहले हिंदी में बहुत क्लियरली बात समझ लो बच्चों, रिसोर्स क्या होता है? हर वो चीज जो आपकी जरूरत पूरा करती है वो आपके लिए एक रिसोर्स है। वो कुछ भी हो सकती है। आप अगर इस इंस्टीट्यूशन में बैठे हो, ठीक है, तो टीचर आपके लिए रिसोर्स है, टेबल चेयर आपके लिए रिसोर्स है क्योंकि आप उस पर बैठ के पढ़ रहे हो, किताब आपके लिए रिसोर्स है क्योंकि वो आपको नॉलेज दे रहा है, टीचर आपके लिए रिसोर्स है क्योंकि वो आपको पढ़ा रहा है। ये मैंने बहुत जनरल बताया है जो आपसे जुड़ा हुआ है। हर वो चीज, आप छोटे से छोटी चीज देख लो और बड़ी से बड़ी चीज देख लो, अगर वो आपकी किसी भी काम आ रही है तो वो आपके लिए रिसोर्स है, डेफिनेटली रिसोर्स है। उसका साइज कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका पैसा फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे हो सकता है 2 रुपए की हो या हो सकता है 1 करोड़ की हो, लेकिन अगर वो आपके काम आ रही है तो वो आपके लिए एक रिसोर्स है एंड दैट इज यूजफुल टू। ठीक है, एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज योर नीड एंड फुलफिल योर पर्पस इज अ रिसोर्स फॉर यू। क्लियर है? अब हम चैप्टर में बात कर रहे हैं कि तो हम अगर इतने सारे रिसोर्सेज हैं, मतलब मैंने आपसे कहा कि आपके आजू बाजू हर चीज आपके लिए रिसोर्स है। हवा आपके लिए रिसोर्स है, पानी आपके लिए रिसोर्स है क्योंकि आप उससे लाइफ प्रोसेस अपनी कंटिन्यू कर रहे हो। तो फिर अगर हम इन रिसोर्सेज को पढ़ना चाहें, इन रिसोर्सेज के नेचर को पढ़ना चाहें, तो हाउ वी विल स्टडी, ये क्वेश्चन मार्क आया। तो अब कैसे पढ़ोगे भाई? कोई भी चीज जब हम पढ़ने बैठते हैं या कोई भी चीज जब हम बहुत फैली हुई होती है और हम उसे समेटने बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए बहुत सारे कपड़े मैंने आपको दे दिए, ठीक है, नेस्ट कपड़े, और मैंने आपसे कहा कि आप इन्हें ऑर्गेनाइज करिए और ऑर्गेनाइज करके आराम से अलमारी में रख दीजिए, आपकी वार्डरोब में रख दीजिए। आप क्या करेंगे? उसमें सारे कपड़े मिक्स हैं, बच्चों के भी हैं, फीमेल्स के भी हैं, मेल्स के भी हैं, आपकी फ्रेंड्स के भी हैं, मतलब समझ लो अलग अलग कैटेगरी के कपड़े हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका जो ज्यादातर बच्चे करेंगे, भाई सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं लेकिन मैं एक एवरेज लेकर चलूंगी जो ज्यादातर बच्चे करेंगे। तो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे? बच्चे एक एक कपड़ा उठाएंगे, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको अच्छे से जो है तय करेंगे और उसके बाद उसकी कैटेगरी में रखते जाएंगे। जैसे एक कैटेगरी बना ली कि फीमेल के कपड़े, ठीक है, फीमेल के कपड़ों में भी बच्चों आपने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हो। आप फीमेल्स में भी सूट अलग होता है, साड़ी अलग होता है, मेल्स में भी कुर्ता पजामा अलग होता है, पैंट शर्ट्स अलग होती हैं, बच्चों के भी, किड्स के भी अलग अलग होते हैं, नाइट ड्रेसेस होती हैं, डे ड्रेसेस होती हैं। तो आप इस तरीके से कैटेगरीज बना लेंगे और उसमें कपड़े रखते जाएंगे। अल्टीमेटली जब सारे कपड़े आपके अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, आप जाके उसको वार्डरोब में रख देंगे, यही करेंगे। तो ऐसे ही जब हम अपने रिसोर्सेज को पढ़ने बैठे थे तो हमें कंफ्यूजन था, हम इतने सारे रिसोर्स कैसे पढ़ें, तो हमने कैटेगरीज बना दी। तो आज हम पढ़ेंगे उन कैटेगरीज के बारे में। इससे पहले कि हम डिटेल में पढ़ें, क्लास 10 ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका अलग होता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से। कोई भी सब्जेक्ट आप ओरली वर्बली सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी बिना वो चीज इसके बारे में बात हो रही है वो देखे, वो जाने, उसका फैक्ट फिगर एनालिसिस किया, हम नहीं पढ़ सकते। तो वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगी, बिल्कुल चिंता ना करें। उससे पहले, उस तरीके से पढ़ने से पहले, लेट अस गेट एन इंट्रोडक्शन विद आवर कंटेंट। तो हम कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं। इस चार्ट पे मैंने वो सारी कैटेगरी बना रखी है, हो सकता है आपको भी नहीं दिख रहा हो, मैं हट जाऊंगी भी बहुत क्लियरली दिखेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले शुरू करेंगे, हमने डिवाइड किया है अपने रिसोर्सेज को। सबसे बड़ी, सबसे छोटी क्लास में 2 कैटेगरीज पढ़ाई जाती है बेटा, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। जो भी चीज आपको नेचर से मिल रही है, नाम से समझ में आ रहा है वो नेचुरल है, और अगर इंसानी है, मतलब मैं खुद ह्यूमन हूं, तो मैं रिसोर्स हूं आपके लिए, ठीक है। या ऐसा भी होता है छोटी छोटी क्लासेस में 3 कैटेगरी बना देती है, ह्यूमन बेस्ड और ह्यूमन अलग, मतलब आदमी अलग, टीचर डॉक्टर इंजीनियर अलग रिसोर्स है,
और वो जो बना रहे हैं, जैसे कि बिल्डिंग बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तो वो अलग रिसोर्स है। तो इस फिलहाल आज के लिए 10th के लिए हम इसको एक ही में रखेंगे, उनके बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस, उनकी दी हुई नॉलेज, क्वालिटी, क्वांटिटी सब एक ही में रखेंगे, ठीक है। अब नेचुरल को हम ज्यादा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। सबसे पहले हमने कहा ये देखो कि इनमें से कितने रिसोर्स ऐसे हैं जो खत्म हो जाएंगे और हमारे पास नहीं रहेंगे, और कितने ऐसे हैं जो हमारे पास आजीवन रहेंगे। तो उस तरीके से जब हमने रिसोर्स को पढ़ा तो हमें मिला रेन्यूएबल, आपने सुना होगा कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और नॉन रेन्यूएबल, ठीक है। छोटे क्लासेस में इसको कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के नाम से पढ़ाते हैं। रेन्यूएबल वो रिसोर्स जो आपको हमेशा मिलेगा, आप आज जितना चाहो यूज कर लो, कल आपको फिर उतना ही मिलेगा, ठीक है। नॉन रेन्यूएबल आज आपने अगर यूज कर लिया तो वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उसको दोबारा से आने। फॉर एग्जाम्पल रेन्यूएबल हवा अनलिमिटेड यूज कर लीजिए आप, पानी अनलिमिटेड तो है पर फ्रेश वाटर कम है, वो एक अलग कंसर्न है हमारा। पर पानी हमारे पास 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, दिस यू नो, राइट। अब आते हैं बायोलॉजिकल, मतलब लिविंग में हमारे पास भाई फॉरेस्ट है, घास फूस, मतलब घास फूस मैं गलत बोल रही थी, आप ऐसा समझ लो कि वेजिटेशन, हरियाली, सॉरी घास फूस नहीं, हरियाली आप कभी भी उगा सकते हो, कहीं पे भी। कोई भी जमीन का टुकड़ा अगर खाली पड़ा हुआ है ना बेटा, तो ऑटोमेटिकली उसमें ग्रीनरी आ जाती है, लाइफ आ जाती है उसमें। तो वो प्रोसेस अनएंडिंग है, वो चलता रहेगा, जब तक मिट्टी है तब तक जीवन चलता रहेगा, समझ रहे हो। अब वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स भी है भाई, जब तक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा है एनिमल्स भी रहेंगे, ह्यूमंस भी रहेंगे। अब ऐसे ही अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, यानी कि वो रिसोर्सेज के जो खत्म हो जाते हैं, तो उसको भी हमने दो तरीके से देखा। हमने देखा कि जो खत्म होने वाले रिसोर्सेस है वो भी दो तरीके के हैं। एक तो ऐसे हैं जो रिसाइक्लेबल है, मतलब ऐसे रिसोर्स है जिसको आप एक बार इस्तेमाल करने के बाद बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि उनकी लाइफ ज्यादा है, ठीक है। अगर आज मैंने खरीद लिया तो मैं 50 साल तक उसको यूज कर सकती हूँ, उसकी लाइफ बढ़ गई। और कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, आपने आज खरीदा, आज के आज फेंक दो, कल नया खरीदना पड़ेगा, तो उससे लाइफ कम हो रही है, रिसोर्सेज भी ज्यादा यूज हो रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको दिखाऊंगी, ये रिसोर्सेज सारे दिखाऊंगी, इसकी डिटेल अभी और बाकी है बतानी, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन सुन लो, ठीक है। अब आप बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। समय के साथ रिसोर्सेस कितने कितने बदल गए, क्या उनकी स्थिति थी और आज क्या है। तो अगर हम स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें बच्चों, तो पहला आएगा पोटेंशियल। पोटेंशियल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स हैं जिनमें बहुत क्षमता है हमारे लिए कुछ करने की, पर कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्षमता नहीं है उन्हें इस्तेमाल करने की, उनके पास है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, कई बार क्या होता है, देखो ऐसा समझ लो, H2O, सब साइंस पढ़ते हो सारे बच्चे 10th क्लास के, H2O, ठीक है। पानी में H2O होता है, यानी कि हमारे पास H2 भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पानी 70% है हमारे पास अर्थ पे, तो हमारे पास H2O कितना है, बहुत ज्यादा है। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, H2 बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इसको अलग अलग करके अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पाए। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि अगर हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए तो हम पानी में से उसको एक्सट्रैक्ट करके यूज कर लें, समझ रहे हो। तो यानी कि पोटेंशियल है पर टेक्नोलॉजी नहीं है। स्टॉक आप समझते हो, ठीक है। कोई चीज हमने जरूरत से ज्यादा भर के रखी हुई है, अपने पास स्टॉक कर रखी है। अब रिजर्व, बच्चे कई बार रिजर्व और स्टॉक में कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा रिजर्व बचा के रखना होता है, किसी चीज को हमने आपदा के लिए सेव कर रखा है, जैसे आपकी पिगी बैंक है ना, ऐसा समझो। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने यही एग्जांपल देती हूँ। आप पिगी बैंक रखते हो ना, रोज आपको पॉकेट मनी मिलती है, उसमें से कुछ पैसा कुछ बच्चे अपने गुल्लक में डाल देते हैं, तो वो गुल्लक रिजर्व है, क्योंकि आपने सोचा है कि बुरे वक्त में काम आएगा। लेकिन पैसा, अब एग्जाम्पल बदल देते हैं, ठीक है। अब क्या एग्जाम्पल रखेंगे हम, अब एग्जाम्पल रखते हैं न्यूज़पेपर का। क्या होता है कि कई बार, चलो बुक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या बुक जो छापने वाले पब्लिकेशन हाउस होते हैं, क्या वो ये सोच के किताबें बहुत ज्यादा छाप लेते हैं कि फ्यूचर में काम आएगी? नहीं, वो स्टॉक करके रखते हैं कि पहले से स्टॉक कर लो, हो सकता है डिमांड कल ज्यादा आ जाए, आज नहीं आई है, तो वो स्टॉक बनाते हैं। वो स्टॉक अलग होता है, वो स्टॉक हमारी जरूरत के हिसाब से यूज होता है। लेकिन रिजर्व हम प्रिजर्वेशन के हिसाब से बनाते हैं, कंजर्वेशन के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। दोनों का लॉजिक अलग है, ठीक। अब आ जाओ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप।
अगर हम ओनरशिप समझते हैं ना, मालिकाना अधिकार, अगर उसके बेसिस पर अगर हम रिसोर्सेज को देखें तो भाई हमें फिर 4 तरीके के मिले। एक हो गया इंडिविजुअल, यानी कि मेरा, प्राइवेट, मेरा है, आपका है, घर है, हम सबके अपने अपने हैं, इंडिविजुअल है। कम्युनिटी, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो सबके एक कम्युनिटी के होते हैं पर्टिकुलर, जैसे कि ऐसा मानकर चलो पार्क है, तो अगर आपकी कॉलोनी का पार्क है तो वो सारे कॉलोनी के लोगों के लिए है। गुरुद्वारा है, सारे सिख पीपल के लिए है, इनफैक्ट वो तो सबके लिए है, पर कम्युनिटी स्पेसिफिक है, ठीक है, तो कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। फिर आ गया नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स भी ऐसा हो गया आपके देश की कोई चीज, वो नेशनल रिसोर्स हो गई आपके लिए। और इंटरनेशनल, संसार की, ठीक है, पूरे के पूरे अगर संसार की कोई चीज है बच्चों तो वो इंटरनेशनल रिसोर्स है, ठीक। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उसकी होने के हिसाब से वो कौन सा रिसोर्स है, वो इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है तो किस, उसकी कैटेगरी क्या है। उसकी 2 कैटेगरी है, ये बच्चों को क्लास 6 में पढ़ा दी जाती है, बायोटिक और एबायोटिक। अगर जिंदा है, लाइफ है, ठीक है, बायोटिक, और अगर निर्जीव और सजीव बोलते हो ना, याद आ गया मुझे, और अगर निर्जीव है, जीवन नहीं है, जान नहीं है, तो एबायोटिक। इसके एग्जांपल्स, इसकी पिक्चर्स हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ये हमारी 4 मेजर कैटेगरीज हैं जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बताइए कितने तरीके के हैं, एक्सप्लेन करिए, या ये वाला रिसोर्स किस कैटेगरी में आता है। तो आप अगर इस चीज को समझ लेंगे ना तो आपको ये आंसर करना, एक्सप्लेन करना बहुत ईजी हो जाएगा, आपको एक बार बुक भी नहीं खोलनी है इसको पढ़ने के लिए। तो बने रहो, अब मैं एक एक रिसोर्स को उठा के डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। ये चार्ट अपने पास बना के रख लो, देखते जाओ, चार्ट देखते जाओ, और जो मैं समझा रही हूँ समझते जाओ पिक्चर्स के साथ, ठीक है। सो लेट अस बिगिन विथ आवर नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। Students, so let us see, first of all let us visualize कि हम किन resources की बात कर रहे थे अभी। So I'll be starting from the natural resources on the basis of एग्जॉस्टेबिलिटी, ओके। तो एग्जॉस्टेबिलिटी के हिसाब से, यानी कि एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जाना, एग्जॉस्ट से समझ लेना। एग्जॉस्टेबिलिटी के हिसाब से वी हैव रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। तो जो पहली पिक्चर आपके सामने है बच्चों, ये रेन्यूएबल रिसोर्स की है, मतलब वो रिसोर्स जो आपको मिलते रहेंगे। जैसे कि देखो सन बना है तो दिस इज सनलाइट, इट रिप्रेजेंट सनलाइट। ट्रीज हैं, इट रिप्रेजेंट्स की ग्रीनरी, हरियाली आपको हमेशा मिलेगी भाई। जब तक, मैंने आपको बोला था कि जब तक मिट्टी है तब तक लाइफ है, ठीक है, जब तक पानी है तब तक लाइफ है भाई। उसको बारिश होगी मिट्टी में और उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली एक ग्रीनरी आएगी और लाइफ सस्टेन होगी, ठीक है। तो रेन्यूएबल वाटर, नदी जा रही है देखो, विंड मिल्स बने हैं, विंड शो कर रहा है, तो ये सब रेन्यूएबल। लाइव स्टॉक्स दिख रहे होंगे आपको, वाइल्ड लाइफ दिख रही है, एनिमल दिख रहा है, ठीक है। तो हमने फिर इसकी कैटेगरीज भी पढ़ी थी स्टूडेंट्स की। रेन्यूएबल में ही कैटेगरी है विंड। रेन्यूएबल में 2 कैटेगरी आती है, एक आती है कंटिन्यूअस और एक आती है बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस मतलब जो आपको मिलती ही रहेगी, रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होता। बहुत आराम से समझ लो, जहां पे भी बायो वर्ड है दैट मीन्स लिविंग। जितना जाता अगर इंसान दिख रहा है आपको, सांसें दिख रही हैं, उसमें आपको ग्रोथ दिख रही है, आपको वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर वो डेफिनेटली लिविंग है। और लिविंग वाइल्ड लाइफ होते हैं और फॉरेस्ट होते हैं। आप पेड़ों को बढ़ते हुए देख सकते हो, जानवरों को रिप्रोड्यूस करते हुए देख सकते हो, तो दिस इज बायोलॉजिकल, ठीक है। सीड्स होते हैं, तो सीड्स क्या करते हैं बेटा, सीड रिप्रोडक्शन ही शो करते हैं, ठीक है, एक तरीके से। फिर आप देखो कंटिन्यूअस में क्या होता है, ये चीजें लिविंग नहीं है पर फिर भी हम इनको काउंट करेंगे रेन्यूएबल में, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली आपको मिलती हैं। सनलाइट कंटिन्यूअसली मिलेगी, पानी मिलता रहेगा, विंड मिलती रहेगी, सारी चीजें इस पिक्चर में है। तो जितनी भी चीजें इस पिक्चर में हैं, ये सारी चीजें आपकी रेन्यूएबल हैं। और रेन्यूएबल में भी जो 2 कैटेगरी आती है, कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल, वो भी इसी पिक्चर में है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पिक्चर देखो आप, ये नॉन रेन्यूएबल से है। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या थे बच्चे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज थे जो कि खत्म हो जाए, और खत्म हो जाने के बाद ऐसा नहीं है कि कभी जिंदगी में मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स। जितना एक बार उनको बनने में समय लगा है ना, उतना ही दोबारा लगेगा। मतलब आपकी 7 पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी लेकिन वो रिसोर्स आपको दोबारा नहीं मिलेगा अपनी लाइफ में। तो ये कोल है, ठीक है। कोल एक ऐसा एग्जाम्पल है जो नॉन रिन्यूएबल का है, ये आपको पता है।
फिर नेक्स्ट पिक्चर में देखो आपको फॉसिल फ्यूल भी दिखेगा, जैसे कि ऑयल, पेट्रोलियम, राइट। न्यूक्लियर पावर है वो भी आपका नॉन रिन्यूएबल है, खत्म हो जाएगा। नेचुरल गैस है, नॉन रिन्यूएबल है, खत्म हो जाएगी। इसलिए आपसे कहा जाता है कि ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल करो, साइकिल्स यूज करो, छोटे छोटे डिस्टेंस पे, बाइक से मत जाओ, कार से मत जाओ, छोटी छोटी दूरी पे। क्या होगा, पेट्रोल बचेगा, पॉल्यूशन कम हो। समझ में आ रहा है? चलो अब आप याद करो बच्चे, हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमने अपने चार्ट में देखा था कि वी हैव रिसाइकेबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज। तो ये हमने क्यों किया? बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो होते तो नॉन रिन्यूएबल हैं, लेकिन फिर भी आप उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मिनरल है, पिक्चर में देखो मिनरल दिख रहा होगा आपको, तो बेटा मिनरल है, मिनरल आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। पेपर है, पेपर क्या होता है, पेपर को आप रीयूज कर लेते हो ना फिर से। आपने वो 3R वाला फंडामेंटल तो पढ़ा है ना, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। तो अगर वो आप अप्लाई कर सकते हो तो भाई डेफिनेटली वो रिसाइकेबल रिसोर्सेज में काउंटेबल होगा। अब आप नेक्स्ट देखो, पेपर हो गया, ग्लास हो गया, एक्सेट्रा, मिनरल, इसे आप रिसाइकिल कर सकते हो। नॉन रिसाइक्लेबल कौन से रिसोर्सेज आ गए बच्चे? प्लास्टिक्स भी रिसाइकेबल आप कर सकते हो, प्लास्टिक को भी कर लेते हो, ग्लास, एल्यूमिनियम शीट्स, मिनरल्स वो तो कर ही लेते हो, ठीक है। फॉर्म्स को भी कर लेते हो, कार्डबोर्ड को भी कर लेते हो। नॉन रिसाइकेबल कौन सी चीजें हैं? नॉन रिसाइकेबल ऐसी चीजें हैं जो हार्मफुल होती हैं, जिन्हें आप यूज नहीं कर सकते, जैसे मोबाइल फोन, ठीक है। टॉयज हो गए बच्चों के, उनमें प्लास्टिक ऐसी होती है कि आप उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते। मोबाइल फोन्स में ऐसी एक्स रेज होती हैं, ऐसी रेज होती हैं कि यू कैन नॉट रिसाइकिल इट। फूड का स्क्रैप हो गया, खाने का बचा कुचा हो गया, तो वो तो गंदा हो जाता है ना, आप उसको कैसे रिसाइकिल करोगे? नहीं कर सकते। ऐसे ही आप देखो, सिरामिक्स हो गया, क्रॉकरी हो गई, पॉटरी हो गई, ये चीजें बेटा रिसाइकिल नहीं की जा सकती। बल्ब हो गया आपका, ठीक है, लाइट बल्ब्स हो जाते हैं, आपके स्पैक्स हो जाते हैं, या आप रिसाइकिल नहीं कर सकते। आपका नाइट लैम्प देखा होगा आपने, रिसाइकिल नहीं हो सकता। तो ये पिक्चर्स में आप ध्यान से देखो, इन पिक्चर्स को, टेक्स फ्यू मिनट्स एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द पिक्चर्स। पिक्चर में सब लिखा है कि कौन कौन से रिसोर्सेज नॉन रिसाइकेबल हैं। क्लियर? चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। सिरिंजेस तो स्पेसिफिकली मेंशन होती है कि इसको दोबारा यूज नहीं करना है, तो आपने पढ़ा ही है ना, सुना ही है ना कि भाई सिरिंज एक बार इस्तेमाल हो गई, दोबारा यू कैन नॉट टच इट। तो क्या है वो? नॉन रिसाइकेबल आइटम ही तो है आपका, ठीक है। अप्लायंसेस हो गए आपके, सब नॉन रिसाइकेबल हैं, आप फेंक देते हो एक बार इस्तेमाल करने के बाद, कोई दोबारा थोड़ी ना यूज करने जाते हो उसको। अब आप देखो, ऑन द बेसिस ऑफ, हमारा जो नेक्स्ट दिखाएगा वो दिखाएगा आपको ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बेटा हमने पढ़ा था, वी हैव बायोटिक रिसोर्सेस, वी हैव एबायोटिक रिसोर्सेस। बायोटिक रिसोर्सेस जो लिविंग है, ये पिक्चर में जो आपके सामने अभी है, इसमें आपको एक तरफ लिविंग थिंग्स दिख रही है और दूसरी तरफ नॉन लिविंग थिंग्स दिख रही है। तो लिविंग थिंग्स आपको क्या दिखा रहा है कि ये बायोटिक है, जिनमें लाइफ है। बायोटिक मतलब लाइफ, लिविंग मतलब जिंदा, ठीक है। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआज, ये सब आपके लिविंग है। एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग, जिनमें जीवन नहीं है, जो जीवन दे सकते हैं पर खुद लिविंग नहीं है, जैसे सॉइल हो गई, वाटर हो गई, लाइट हो गया, मिनरल हो गया, एयर हो गया। आपने कभी इनको सांस लेते हुए देखा है, या बड़ा होते हुए देखा है? नहीं देखा। रिप्रोड्यूस होते हुए देखा है? नहीं देखा, ठीक है। ये है तो है, अब वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हो या लिमिटेड क्वांटिटी में हो। अच्छा, फिर हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हमारा ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमने पढ़ा था, वी हैव 4 कैटेगरीज स्टूडेंट्स। तो 4 कैटेगरीज में पहली कैटेगरी क्या थी? इंडिविजुअल, यानी कि एक आदमी का अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो उसका अकेला मालिक है, दैट इज इंडिविजुअल रिसोर्स। अब इंडिविजुअल रिसोर्सेज हमारे कैसे होते हैं? मोबाइल हो गया, मोबाइल आप देखो, रिसोर्स समझा रही हूं मैं यहाँ, इंडिविजुअल बात समझ में आ गई, अकेला। अब अकेला रिसोर्स कैसे होगा? मोबाइल फोन आपका अकेला रिसोर्स है। मोबाइल फोन भाई ग्रुप में तो आपकी मदद करता नहीं है, या ग्रुप तो उसको इस्तेमाल करता नहीं है। मोबाइल फोन तो सबके अपने अपने पर्सनल होते हैं ना, घर आपका पर्सनल होता है ना, वो भी तो रिसोर्स है, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स है। कम्युनिटी रिसोर्सेज मैंने आपको बताया था क्या था, जिसको बहुत सारे मेंबर्स मिलके यूज करते हैं, जैसे कि पार्क हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, ठीक है, ये आपके कम्युनिटी रिसोर्स हो गए। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पूरा हमारा भारत इस्तेमाल करे। भारत कैसा इस्तेमाल करेगा? भारत मतलब गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट उसको वो बिलोंग करता है और वो उसको अपने हिसाब से अपने पब्लिक को यूज करने को अलाउ करती है। तो उसमें कौन कौन से रिसोर्स आ गए? आपके रोड्स आ गई,
ठीक है। आपके जो इंडिया के जो रिसोर्सेस हैं, ओशंस अप टू 19.2 किलोमीटर्स वो आते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज अब सेम है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को बिलोंग करता है वो इंटरनेशनल रिसोर्स है। जैसे कि जो ओशंस बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स के हैं वो सब इंटरनेशनल रिसोर्सेज को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इट्स नॉट लाइक ये भारत का रिसोर्स है। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आई आपको क्लियरली? बहुत क्लियरली मैंने पिक्चर्स में ये चीजें इमेजेस में रिप्रेजेंट करी हैं कि आपको दिक्कत ही ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें बच्चों, तो वी हैव पोटेंशियल, स्टॉक एंड रिजर्व, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेस कौन से होते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेस बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम, आपके एनसीईआरटी में भी बहुत क्लियरली ये चीज लिखी हुई है। अगर आप एक्चुअल और पोटेंशियल दो तरीके से, और ये पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स। तो अब बहुत ध्यान से सुन लो ये बात, एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं। देखो बेटा, अगर पोटेंशियल रिसोर्स मतलब एक ऐसा रिसोर्स जो आपके लिए बहुत यूजफुल प्रूव हो सकता है पर आज है नहीं, फ्यूचर में हो सकता है। जैसे मैं ये कहूं इस बच्चे में पोटेंशियल है कि डॉक्टर बन सकता है, तो आज डॉक्टर थोड़ी है, डॉक्टर बन सकता है। ऐसे ही एक ऐसा रिसोर्स जो आज तो भले ही बेकार हो लेकिन इसमें इतनी ताकत हो कि आने वाले कल में हमारे काम आ सकता हो। फॉर एग्जाम्पल लद्दाख में हमारे पास बहुत सारा यूरेनियम है, तो वो हमारे लिए एक पोटेंशियल रिसोर्स है क्योंकि वो आगे चल के हमारे काम आएगा। समझ में आ रहा है? वाटर का मैंने आपको बताया ही था। अब एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है? एक्चुअल रिसोर्स आज जो हम पे है और आज जो हमारी मदद कर रहा है वो एक्चुअल रिसोर्स है। जैसे कि जो डॉक्टर आज है वो हमारा एक्चुअल है, जो इंजीनियर आज है वो हमारा एक्चुअल है, जो कोल हम पे आज है वो हमारा एक्चुअल रिसोर्स है। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल जिसको हम अभी इस्तेमाल करें, पोटेंशियल जिसमें कैलिबर तो है हमारे काम आने का लेकिन फिलहाल नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको इस्तेमाल करने की। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे हमारा, अब इसमें कोई भी दिक्कत हो आपको पोटेंशियल रिसोर्स में, नेक्स्ट पिक्चर देखो। एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ये गुजरात राजस्थान से है कि हमारे पास क्लाउडलेस स्काई है, बहुत टेम्परेचर है, ठीक है, और हम इतनी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं राजस्थान में, लेकिन फिलहाल वी हैव लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, वी हैव लैक ऑफ नॉलेज, तो हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टॉक एंड रिजर्व्स। बच्चों स्टॉक एंड रिजर्व में भी बहुत डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं पर कंफ्यूज होने वाली कोई बात है नहीं स्टॉक और रिजर्व में। मैंने आपको उस वक्त भी जब इंट्रोडक्शन दे रही थी तब भी समझाया था, और अब पिक्चर में बहुत क्लियरली देख लो आप। स्टॉक क्या चीज हो गई? द थिंग विच प्रेजेंट इन द नेचर विच वी हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स बट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट यूज फॉर द टाइम बीइंग इज कॉल्ड एज स्टॉक। हम पे बहुत सारा है, इसमें पोटेंशियल भी है और ये स्टॉक भी है, भरा हुआ है हम पे। H2O बहुत ज्यादा है, पानी हम पे इतना भरा हुआ है, लेकिन वही बात है पोटेंशियल है पानी में पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो स्टॉक है बेटा। स्टॉक के अंदर कुछ चीजें रिजर्व होती हैं, जैसे कि मान लो फ्रेश वाटर, पानी तो बहुत सारा है लेकिन हमें रिजर्व हमने किसका बनाया हुआ है? हमने फ्रेश वाटर का बनाया हुआ है, क्योंकि फ्रेश वाटर हमें फ्यूचर में काम आएगा, हमारी फ्यूचर जनरेशन को उसकी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे सिर्फ ये एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके रिजर्व्स और स्टॉक के। जैसे कि मैं आपको याद दिलाती हूँ, बहुत जनरल से लेंगे, एक पिगी बैंक का तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, वो आपका रिजर्व में आएगा। मिनरल्स आप समझ सकते हो, ठीक है, आपके पास बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं, यू हैव मतलब स्टॉक, लेकिन रिजर्व में आप उसको कैसे इस्तेमाल करोगे? मतलब हाउ विल यू, आप उसको फ्यूचर, देखो बेटा हमारे पास मिनरल्स का बहुत ज्यादा स्टॉक है, ठीक, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम प्लान कर रहे हैं कि हम अपने फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फ्यूचर में इस्तेमाल हो इसके लिए हमें उसका कुछ रिजर्व भी तो रखना पड़ेगा, उसको बचा के भी तो रखना पड़ेगा, उसका एक पोर्शन हमें सेपरेट करके प्रिजर्व करना पड़ेगा ना, वो रिजर्व में आएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स, ये दो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ठीक है।
ह्यूमन मेड देख लो पहले। ये पिक्चर देखो, इसमें जितनी भी चीजें हैं ये सब इंसान की बनाई हुई हैं। टेबल चेयर हो गई, बाइक हो गया, म्यूजिक सिस्टम है, बल्ब है, सब देख लो। रोड है, बिल्डिंग है, शिप है, मनी है, इवन बिल्डिंग है, कार है, एरोप्लेन है, सब इंसान ने बनाई है। दिस इज ह्यूमन मेड रिसोर्स। और जब ह्यूमन खुद काम करने लगे एज अ रिसोर्स तो वो हो जाता है आपका ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स की एक बहुत बड़ी एक अपने आप में एक स्टडी पॉइंट है, ये फोरम है, परफॉर्मेंस, रिक्रूटमेंट, लीडरशिप। ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, इसलिए हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। आप ये समझ लो, टीचर फॉर यू इज अ ह्यूमन रिसोर्स, डॉक्टर फॉर यू इज अ ह्यूमन रिसोर्स, इंजीनियर इज अ ह्यूमन रिसोर्स। दिस ऑल चलता पड़ता इंसान अगर आपके लिए काम आ रहा है तो वो आपका ह्यूमन रिसोर्स है। इससे ज्यादा डिटेल में स्टडी हम फिलहाल नहीं करेंगे बिकॉज इट इज नॉट एट ऑल इन योर सिलेबस, ठीक है। फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे और फिर दिक्कत होगी, तो वो हम नहीं रखेंगे। ओके, तो दिस वॉज ऑल। वी हैव डिस्कस्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द रिसोर्स कैटेगरीज दैट वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे ज्यादा आपको याद रखना है मेन मुद्दे, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी वी हैव खत्म होने के आधार पे रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल, रेन्यूएबल भी बायोलॉजिकल, कंटिन्यूअस, नॉन रेन्यूएबल, रिसाइकेबल, नॉन रिसाइकेबल। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे वी हैव पोटेंशियल, स्टॉक, रिजर्व। ओनरशिप की बात करें तो वी हैव इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। ओरिजिन के बेसिस पे बात करें वी हैव बायोटिक एंड एबायोटिक, एंड देन लार्जली वी हैव टू डिविजन्स। अगर हम टॉप लेवल पे देखें तो नेचुरल एंड ह्यूमन, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये हॉट और सबसे डिमांडेड टॉपिक खत्म होता है। इसके बेसिस पर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी XYZ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना मत भूलिएगा। इसके नोट्स खुद बना सकते हो, इतना एक्सप्लेनेशन दे दिया है मैंने, एक चीज आपको दिखा दी है। यू कैन राइट डाउन एग्जाम्पल्स योरसेल्फ, यू कैन राइट डाउन एक्सप्लेनेशन योरसेल्फ। इफ यू नीड वेरिफिकेशन कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, आई विल वेरीफाई योर आंसर्स। एंड टिल देन स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग कंटेंट, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो आराम से पढ़ेंगे पर समझ के पढ़ेंगे। ओके, स्टे हेल्दी, बाय बाय।